आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो पढ़ाई में तो बहुत होशियार होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ अजीब सी बातें होती हैं। वो किसी से बात नहीं करता, दोस्तों से दूर रहता है और इसी बात से परेशान होकर एक दिन उसके माता पिता एक अजीब फैसला लेते हैं। वो उसके लिए एक गर्लफ्रेंड किराए पर लाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, यही सब जानेंगे इस पूरी कहानी में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और आप देख रहे हैं सिनेमा ऑरा। कहानी की शुरुआत होती है मैडी नाम की लड़की से, जो सुबह सुबह अपने घर से जल्दी जल्दी निकल रही होती है। असल में उसकी कार को गैरी नाम का एक सरकारी मुलाजिम जब्त करने वाला था। दरअसल मैडी की माँ उसके लिए एक घर छोड़कर गई थी जो उन्होंने बैंक लोन से बनवाया था। अब वही लोन चुकाने के लिए मैडी दिन में एक बियर बार में काम करती है और रात में कैब चलाती है। वैसे तो गैरी मैडी के पुराने बॉयफ्रेंड में से एक था, लेकिन अब वो कार को जब्त कर रहा था। मैडी उसे रोकने की कोशिश करती है, बातों से मनाने लगती है। तभी घर के अंदर से एक लड़का जो सिर्फ अंडरवियर में था बाहर आकर कसरत करने लगता है। गैरी उसे देखकर जल जाता है। मैडी गैरी से कहती है, अरे ये तो मेरा कजिन है, इटली से आया है। मगर वो लड़का आकर मैडी से चिपकने लगता है, जिससे गैरी को सब समझ आ जाता है। गैरी बिना कुछ कहे मैडी की कार उठा ले जाता है। अब चूंकि मैडी के पास कार नहीं रही, वो स्केटिंग करते हुए अपने अगले काम पर निकलती है। गैरी उसी कार को एक दुकान के बाहर खड़ी करके अंदर चला जाता है। तभी स्केटिंग करती हुई मैडी वहां से गुजरती है और अपनी कार को पहचान जाती है। वो जल्दी से कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, मगर वो ट्रक से बांधी हुई थी, रस्सी अभी तक लगी हुई थी। तभी गैरी बाहर आकर सब देख लेता है और फिर से कार को वापस ले जाता है। मैडी की कोशिश फिर नाकाम हो जाती है। अब मैडी अपनी दोस्त सैरा और उसके पति जिम के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। कहती है, अब कार के बिना मैं बैंक का लोन कैसे चुकाऊंगी। सैरा OLX पर सेकंड हैंड कार ढूंढती है, लेकिन मैडी कहती है, वहां की गाड़ियां मैंने पहले देखी हैं, कोई ढंग की नहीं होती। तभी सैरा को एक अजीब सा ऐड दिखता है। एक अमीर पेरेंट्स अपने 19 साल के शर्मीले बेटे के लिए 20 से 25 साल की एक लड़की की तलाश कर रहे हैं, जो थोड़े समय तक उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे। उस लड़के को आज तक कोई दोस्त नहीं मिला, ना ही कोई गर्लफ्रेंड, और इसके बदले में वो परिवार उस लड़की को एक शानदार गाड़ी देने वाला है। अब क्योंकि मैडी की उम्र उस लड़के से कुछ ज्यादा थी, वो अपने दोस्तों से इस बारे में सलाह करती है और आखिरकार वो तय करती है कि इस मौके को आजमाया जाए। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडी बड़ी मुश्किलों से स्केटिंग करती हुई उस अमीर परिवार के घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात उस लड़के के माँ बाप से होती है। वो बताते हैं कि उनका बेटा 19 साल का है, पढ़ाई में तो बहुत तेज है, लेकिन असली दिक्कत ये है कि वो घर से बाहर ही नहीं निकलता। न स्कूल में किसी से बात करता है, न दोस्तों से मिलता है। सिगरेट, पार्टी, लड़कियों से बात करना, इन सब चीजों से भी वो डरता है। पढ़ाई के अलावा उसका पूरा वक्त फोन पर छोटे छोटे वीडियो देखने में निकल जाता है। माँ बाप कहते हैं, अगर ऐसा ही चला तो हमें डर है कि जब वो यूनिवर्सिटी जाएगा तो बाकी स्टूडेंट्स से घुल मिल नहीं पाएगा। मैडी पूछती है, तो आप चाहते क्या हैं? वो जवाब देते हैं, हमें चाहिए कि तुम उसके साथ रहो, उसे दोस्ती करना सिखाओ, बातें करना सिखाओ, जो डर उसके अंदर है उसे निकालो, और जिस दिन हमें लगेगा कि हमारा बेटा थोड़ा नॉर्मल हो गया है, उस दिन जो गाड़ी हमने इनाम में रखी है वो तुम्हारी हो जाएगी। बस एक बात का ध्यान रखना, उसे ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हें उसके लिए रखा है। तुम्हें एक अपॉइंटमेंट शॉप पर जाना है जहां वो मौजूद रहेगा। तुम वहीं उससे एक्टिंग करते हुए दोस्ती की शुरुआत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि मैडी एक लाल रंग की ड्रेस पहनकर उस शॉप में पहुंचती है। वो एक डॉग को गोद लेने के बहाने पर्सी उस लड़के से बार बार बात करने की कोशिश करती है, उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन पर्सी उसकी बातों में नहीं आता, बल्कि वो और ज्यादा घबरा जाता है। तभी मैडी कहती है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। पर्सी मना करता है, लेकिन मैडी जबरदस्ती उसके साइकिल को उठाकर अपनी वैन में रख देती है। अब पर्सी के पास कोई चारा नहीं होता और वो चुपचाप वैन में बैठ जाता है। रास्ते में मैडी मजाक में कहती है, मैं तुम्हें किडनैप कर रही हूँ, और फिर वो वैन को पर्सी के घर की जगह अपने घर की तरफ मोड़ देती है। ये सुनकर पर्सी बुरी तरह डर जाता है और गाड़ी रुकते ही वो मैडी के मुंह पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। मैडी घबराकर गाड़ी से बाहर निकलती है और कहती है, अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, अगर मैं तुम्हें अगवा करती तो तुम्हें अपने ही घर क्यों लाती। ये सुनकर पर्सी समझ जाता है कि उससे गलती हो गई। फिर वो बगीचे में लगे पाइप से पानी चलाकर मैडी को भीगने पर मजबूर कर देता है। मैडी हंस देती है और वहीं से दोनों के बीच थोड़ी दोस्ती शुरू हो जाती है। इसके बाद पर्सी शाम को मैडी के साथ डेट पर जाने के लिए भी मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि शाम को मैडी एक क्लब में पर्सी का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद पर्सी वहां पहुंचता है, लेकिन उसकी ड्रेस देखकर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने ऊपर से कोट पहना होता है और नीचे निक्कर। मैडी उसके इस अजीब से फैशन की तारीफ करती है। फिर उनके टेबल पर एक वेट्रेस आती है। मैडी अपने लिए लॉन्ग आइस टी मंगवाती है और पर्सी जब पेप्सी मंगवाता है तो मैडी उसका ऑर्डर कैंसिल कर देती है। वो उसके लिए भी वही लॉन्ग आइस टी मंगवाती है। अब दोनों साथ में आइस टी पीते हैं और बातें करने लगते हैं। इसी दौरान वहां मैडी का एक पुराना बॉयफ्रेंड ट्रेविस आ जाता है। वो अपनी सगाई की अंगूठी दिखाकर पर्सी के सामने सब बताने लगता है कि कैसे पहले वो और मैडी साथ थे और कैसे मैडी ने उसे छोड़ दिया। ट्रेविस के जाते ही मैडी पर्सी को लेकर एक बीच साइड पर पहुंचती है
लेकिन वहां 8 बजे के बाद आना मना था और पर्सी को तैरना भी ठीक से नहीं आता था। मैडी उसकी शर्ट उतरवाने की कोशिश करती है, लेकिन जब पर्सी नहीं मानता तो वो खुद ही अपने कपड़े उतारकर पानी में चली जाती है। पर्सी भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने कपड़े उतारता है और पानी में आ जाता है। तभी कुछ अजनबी लोग वहां आ जाते हैं और उनके कपड़े उठाकर भागने लगते हैं। मैडी गुस्से में पानी से निकलकर वैसी हालत में ही उन लोगों की जमकर धुनाई करती है और उन्हें भगा देती है। इसके बाद वो फिर से पानी में आती है और पर्सी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन पर्सी कहता है, मुझे थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है और सच कहूं तो मैं अभी तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं हूं, इसलिए मैं अभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। पर्सी की बात सुनकर मैडी नाराज हो जाती है। वो बाहर आकर कार में बैठ जाती है और निकलने लगती है। पर्सी भी बाहर आता है, लेकिन मैडी उसे गाड़ी में नहीं बैठने देती। वो उसके कपड़े बाहर दे देती है, लेकिन उसका मोबाइल नहीं देती। अब पर्सी मजबूरी में बिना कपड़ों के ही कार के पीछे लटक जाता है, लेकिन मैडी फिर भी गाड़ी नहीं रोकती। ये सब देख एक पुलिस वाला भी उनके पीछे लग जाता है। मैडी कार को तेजी से भगाते हुए रेलवे क्रॉसिंग से पहले ट्रेन के सामने से निकाल लेती है और दोनों एक बड़े हादसे से बाल बाल बच जाते हैं। इसके बाद दोनों मैडी के घर पहुंचते हैं। मैडी कुछ म्यूजिक चलाकर फिर से पर्सी को अपने नजदीक लाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पर्सी को पूरे शरीर पर खुजली होने लगती है। वो देखता है कि उसे रैशेस हो गए हैं। मैडी उसे दवा लगाती है और इस दौरान दोनों में बातें होने लगती हैं। बातों बातों में पर्सी सॉरी बोलता है और कहता है, आज रैशेस की वजह से हमारे बीच कुछ नहीं हो पाया, लेकिन कल मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं और कई जगहों पर घूमते हैं, मस्ती करते हैं और एक दूसरे के साथ खूब अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर एक जगह दोनों बैठकर दिल की बातें करने लगते हैं। मैडी बताती है कि कैसे उसके पापा ने उसे कभी अपनाया नहीं। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और वे एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद पर्सी मैडी को अपने एक दोस्त जोड़ी से मिलवाता है। थोड़ी देर बाद पर्सी वहां से थोड़ा दूर हो जाता है। तभी जोड़ी मैडी से कहता है, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? मुझे बच्चे पसंद नहीं है और पर्सी बहुत मासूम है। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां क्या चाहती हैं। अगर पर्सी को तुम्हारी वजह से कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रात के सीन में दोनों अच्छे से तैयार होकर एक डिनर पार्टी में जाते हैं। वहां मैडी के कहने पर पर्सी पहली बार सबके सामने पियानो बजाकर गाना गाता है। लोग उसकी तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं। गाने के बाद वहां पर्सी की एक पुरानी फ्रेंड नेटली आती है। वह उसे अगले दिन की एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है और कहती है, हम दोनों जल्द ही यूनिवर्सिटी जाएंगे और वहां बहुत मजा आएगा। उसके जाने के बाद पर्सी मैडी से कहता है, नेटली बहुत अच्छी है, हम दोनों साथ पार्टी में जाएंगे। मैं ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रहा हूं ताकि वीकेंड पर तुम्हें मिलने आ सकूं। यह देखकर साफ लग रहा था कि पर्सी अब मैडी के लिए सीरियस हो रहा है और मैडी भी समझ रही थी कि अब वो मजाक में नहीं रहा। डिनर के बाद कार में पर्सी शराब पीकर कहता है, मैं अब तुम्हारे लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम्हारे करीब आना चाहता हूं। मैडी कहती है, अभी तुमने पी रखी है और नशे में ऐसा करना सही नहीं होगा। किसी और वक्त सही रहेगा। असल में मैडी को अब बुरा लग रहा था, क्योंकि वह तो सिर्फ एक डील के कारण पर्सी के साथ थी, लेकिन पर्सी तो सच्चा प्यार कर बैठा था और उसे ये सब पता ही नहीं था। अगले दिन पर्सी अपने माता पिता को बताता है, मैं अब ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूँ। माता पिता खुश हो जाते हैं। फिर वह कहता है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, नाम है मैडी। मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगा। अब मैं बड़ा हो गया हूं और अपने फैसले खुद ले सकता हूं। इसके बाद पर्सी अपने डैड की कार में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही वो कार में बैठता है, उसके पेरेंट्स मैडी को कॉल करते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ जो डील हुई थी वो कार अब तुम्हारी हो सकती है, बस पर्सी को मनाकर यूनिवर्सिटी भेज दो। लेकिन वो बातचीत पर्सी कार की ऑडियो सिस्टम से सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि मैडी की जो फीलिंग्स थीं वो असली नहीं थीं। अब वह मैडी को अपने घर बुलाता है और अब पर्सी को सब समझ आ चुका था। फिर भी वह मैडी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। डिनर टेबल पर वह हंसते हंसते मैडी की उम्र पर तंज कसता है और अचानक गुस्से में खाना छोड़कर चला जाता है। बाहर जाकर वह अपने दोस्त की मदद से वही कार तोड़ देता है जो मैडी को डील के बदले मिलने वाली थी। इसके बाद वह चुपचाप घर आता है और सीधे अपने रूम में जाकर मैडी से कहता है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मैडी हाँ कर देती है, लेकिन चूंकि पर्सी के लिए यह पहली बार था तो वह ज्यादा देर तक कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वह मैडी से कहता है, तुम्हारी कार के ऊपर एक पेड़ गिर गया है। बस इतना सुनते ही मैडी समझ जाती है कि पर्सी को सब कुछ पता चल चुका है। पर्सी कहता है, मुझे लगा था तुम मुझे पसंद करती हो, पर यह तो सिर्फ मेरा वहम था। मैडी रोते हुए कहती है, नहीं पर्सी, मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूँ। वो डील मैंने मजबूरी में की थी, अपने घर को बचाने के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स हैं वो सच्ची हैं। फिर भी पर्सी उसे वहां से चले जाने को कहता है। अब मैडी अपने घर लौट जाती है और उदासी में डूब जाती है। उधर पर्सी भी फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाता है, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और अकेलापन। कुछ दिन बाद मैडी हिम्मत करके पर्सी से मिलने आती है। वह कहती है, हमारी दोस्ती असली थी और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स भी। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रही हूँ।
वह पर्सी के पीछे पीछे जाती है, लेकिन पर्सी मानता नहीं। वह गाड़ी में बैठ जाता है, पर मैडी हार नहीं मानती। वह कार के आगे आकर खड़ी हो जाती है। पर्सी कहता है, मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी। वह कार आगे बढ़ाता है। मैडी चिल्लाती है, प्लीज रुक जाओ, लेकिन पर्सी नहीं रुकता। कार एक रास्ते से होकर बीच की तरफ चली जाती है और मैडी का बैलेंस बिगड़ता है। वह पानी में गिर जाती है। पर्सी तुरंत कार से उतरता है, उसे पानी से निकालता है और किनारे लाता है। मैडी रोते हुए माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, और इस बार पर्सी उसे माफ कर देता है। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब कहानी के आखिरी सीन में पर्सी यूनिवर्सिटी जाने के लिए लगेज लेकर निकलता है। माता पिता को अलविदा कहता है। घर से बाहर निकलते ही मैडी सामने खड़ी मिलती है और मुस्कुराकर कहती है, किसी को टैक्सी चाहिए क्या? और यहीं पर इस प्यारी और मज़ेदार लव स्टोरी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।